दोस्तों, यह कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक कहानी है। मुसीबत में हमेशा हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए और निस्वार्थ भाव से कर्म करने चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपके जीवन में नई प्रेरणा लेकर आएगी। एक बार एक बहुत धार्मिक और उदार राजा था, जो हर दिन धन सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। हर सुबह राजा जल्दी उठकर अपना सोना उसके महल के दरवाजों के पास खड़े गरीबों में बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सके, ताकि उनका परिवार भूखा न रहे। एक रात एक गरीब व्यक्ति महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजों के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से अधिक धन पाने के लिए कतार में सबसे आगे होगा। अगर मैं सबसे पहले गया, उस गरीब व्यक्ति ने सोचा, तो शायद राजा मुझे ज्यादा सोना धन देगा और फिर मैं कभी गरीब या भूखा नहीं रहूंगा। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने उस गरीब व्यक्ति को महल के दरवाजों के पास छुपा हुआ देखा, उसने सोचा कि यह आदमी चोर ही होगा, जो राजा से उसका सोना रात में चुराने के लिए आया है। और इसलिए उस चौकीदार ने उस गरीब व्यक्ति को पकड़ा और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर उस उदार राजा ने जाकर कैद खाने में बंद गरीब व्यक्ति से बात करने की ठान ली। राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और उस गरीब व्यक्ति से पूछा, तुम्हें चोरी करने की क्यों आन पड़ी, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं यह तुम्हें खुशी से दान करता? उस गरीब आदमी ने समझाया कि वह कोई चोर नहीं था, सिर्फ एक छोटा मोटा दोबारा बेचने वाला था जो बुरे समय से गुजर रहा था और जिसे मदद की जरूरत थी। मैं एक जमाने में एक अच्छा व्यापारी था, उस आदमी ने कहा, लेकिन फिर अकाल पड़ा और चोर ने मेरी मवेशी चुराई। उस गरीब व्यक्ति ने सीधे राजा की तरफ देखा और कहा, मैं आपसे चोरी करने नहीं आया था, मैं रात में इसलिए आया कि इस तरह मुझे सुबह सबसे पहले सोना मिल पाए। यही सच है। उस गरीब व्यक्ति की यह कहानी उस उदार राजा के दिल को छू गई। उसने अपने सिपाहियों को उस आदमी को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दिया और फिर उसने उस व्यक्ति को 10 सोने के सिक्के दिए, जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। उस गरीब व्यक्ति ने उदार राजा को शुक्रिया अदा किया और अपना सोना लेकर महल से बाहर निकला। लेकिन अगले दिन वो गरीब व्यक्ति अपने 15 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था। हर रात वह महल के दरवाजों के पास इंतजार करता था और हर सुबह वह उदार राजा उसे और 15 सोने के सिक्के प्रदान करता था। यह कई दिनों तक चलता गया। आखिर राजा ने उस व्यक्ति से पूछा, जब मैंने तुम्हें इतना सोना दिया है, तो तुम अब तक मेरे महल में क्यों आते हो? जरूर तुम अब तक गरीब या भूखे नहीं हो, लेकिन मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने राजा से कहा, मैं भी आमिर और बलवान बनना चाहता हूं, मगर क्या तुम भी इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? राजा ने पूछा। उस गरीब व्यक्ति ने जवाब देने से पहले कुछ देर इस सवाल के बारे में सोचा। जी जरूर करूंगा हुजूर, तो फिर मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और आधा धन देता हूं। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा मुझसे कि तुम हमेशा उनकी मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत हो। उस व्यक्ति ने बात मानी और फिर राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। कई साल गुजर गए और वह गरीब व्यक्ति एक होशियार और उदार आदमी जाहिर हुआ। उसने अपना बहुत सारा सोना, अन्न और मवेशी के लिए दान दिया और बहुत ही जल्द उसने अपना धन दुगना कर दिया और अपने राज्य के गरीबों को और भी ज्यादा धन देने लगा। राजा अपने महल से यह सब देखकर बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि
दूसरों के देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। जो अपना था वह दूसरों के साथ बांटकर वह उदार राजा सबको खुश रख पाया। किसान ने भी यह सबक अच्छी तरह सीखा था और वह भी अपना धन और अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटता था। और जल्द ही, क्योंकि दोनों राजा और वह होशियार गरीब व्यक्ति इतने उदार होकर देते थे कि उस राज्य से सारी गरीबी और भूख मिट गई। राजा का यही मानना था कि बांटने से हमारा धन कम नहीं होता, बल्कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हमें और अधिक देते हैं। हमें अपने मेहनत और होशियारी से अपने कर्म पे ध्यान देना चाहिए और फल की इच्छा नहीं रखना चाहिए। सही समय पे हमारा किया हुआ कर्म भगवान हमें दे ही देते हैं। एक राज्य में एक गरीब राजा रहता था। पड़ोसी राज्य से युद्ध के बाद उसका राजसी खजाना खाली हो चुका था। धन संपत्ति के नाम पर उसके पास कुछ शेष नहीं था, मगर वह एक नेकदिल राजा था और प्रजा की खुशहाली के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था। प्रजा अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आती, वह उन्हें ध्यान से सुनता और अपने सामर्थ्य अनुसार उनका निराकरण करने का प्रयास करता। उसके दयालु और नेक स्वभाव के कारण प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा को हमेशा इस बात का दुख रहता था कि धन की कमी के कारण वह अपनी प्रजा के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। एक दिन उसके राज्य में एक साधु आया। लंबी यात्रा के कारण वह भूख प्यास से बेहाल हो चुका था और रास्ते के किनारे निढाल होकर बैठा हुआ था। उसी समय राजा रोज की तरह प्रजा की स्थिति जानने के लिए भ्रमण पर निकला। उसकी दृष्टि उस साधु पर पड़ी। वह उसके पास गया और उसका हाल पूछा। साधु ने कहा कि उसे जोरों की भूख लगी है। राजा उसे अपने महल ले गया और उसे भोजन करवाया। साधु राजा के दयालु स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका धन्यवाद देकर पूछा, महाराज, आप इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ते हैं? राजा ने उसे बताया कि वह अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु उसके पास धन नहीं है, इसलिए वह दुखी रहता है। साधु ने उसे समझाते हुए कहा, महाराज, आपके पास दयालुता और नेकनियत का सबसे बड़ा धन है जो आप अपनी प्रजा में बांटते हैं। आपके पास जो है उसके साथ ही प्रजा की भलाई और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सब कुछ करते हैं। आपकी ये भावना आपको सबसे धनवान बनाती है, इसलिए आपकी प्रजा कमियों के बाद भी आपके राज में सदा प्रसन्न और खुशहाल रहती है। साधु के इन शब्दों का राजा पर गहरा असर हुआ। उसने तय किया कि वह जिस हाल में है उसी में खुश रहेगा और उसी हाल में रहकर अपनी प्रजा के साथ खुश रहेगा वह समझ गया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन आंतरिक खुशी है। धन की अधिकता न होने पर भी हम अपनी ईमानदारी, नेकी और दयालुता से अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।